सियालकोट में पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच कामयाब, कारकुनान का जश्न, आतिशबाजी, हवाई फायरिंग, PP 52 संबड़ियाल के तमाम 185 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी। हिना अरशद वड़ाइच 78,419 वोट लेकर कामयाब। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखिर निशाद घुम्मन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुबारकबाद। भारत के हमलों से शहरियों के वात और मोदी हुकूमत की आबी जारहियत से अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह करने के लिए पाकिस्तान का 9 रुकनी वफ़द आज से अहम मुलाकातों का आगाज़ करेगा। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से नुमाइंदे भी शरीक होंगे। आइंदा माली साल PSDP की मद में 1020 अरब रुपए जारी रखे जाने का इम्कान है और इजलास की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में पेश की जाएंगी। तौंसा में पुलिस और दहशतगर्दों में मुकाबला। पुलिस के मुताबिक 4 दहशतगर्द मारे गए, दीगर फरार हो गए। दहशतगर्द दस्ती बम और रॉकेट लॉन्चर से लैस थे। ताल्लुक अलअदम TTP से था। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और तुर्बत में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मोहम्मद हारिस के 7 छक्के 8 चौके 40 गेंदों पर 107 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तीसरे T20 मैच में 7 विकेटों से हरा दिया। मेहमान टीम ने 6 विकेटों पर 196 रन बनाए। हदफ के ताकुब में साई अयूब के 45 और हसन नवाज के 26 रन। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। मोहम्मद हारिस प्लेयर ऑफ द मैच करार। खुशी है, नौजवान क्रिकेटर्स ने परफॉर्म किया। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज जाना है, शायद ज्यादा स्पिनर्स को शामिल करना पड़े, कोई भी टीम में वापस आ सकता है। सबके लिए दरवाजे खुले हैं। कप्तान सलमान अली आगा की मीडिया से गुफ्तगू। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के हेड कोच फिल सिमंस कहते हैं PSL के परफॉर्मर्स आगे आ रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ है। मुस्तफीज और रहमान को सब ने मिस किया। इन कंडीशंस में वो अहम हो सकते थे। यूक्रेन ने साइबेरिया समेत रूस के 5 इलाकों पर ड्रोन हमलों में रूसी स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे समेत 40 से ज़्यादा तैयारों को निशाना बनाने का दावा कर दिया। रूस ने साइबेरिया और शिमाली इलाकों की फौजी एयरफील्ड्स पर हमलों की तस्दीक कर दी है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक मरमंसक और अरकसक के अलावा बाकी इलाकों में यूक्रेनी हमलों को नाकाम बना दिया। दोनों इलाकों में हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमलों में मुलविस कुछ अफराद को हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी रियासत कोलोराडो के शहर बोल्डर में एक शख्स का हमला, मुतअद्दिद अफराद झुलस कर जख्मी। मुश्तबा हमला आवर मोहम्मद साबरी जख्मी हालत में गिरफ्तार। हमला उस वक्त किया गया जब इसराइल के हक में रैली निकाली जा रही थी। FBI के मुताबिक हमला आवर ने आतिशगीर मादा फेंका और फलस्तीन आज़ाद करो का नारा लगाया। पुलिस का कहना है कि वाक़े के मुहर्रिक से मुताल्लिक़ कुछ भी कहना अभी काबिल वक्त है। कोलोराडो के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि किसी ग्रुप के खिलाफ वाक़या बज़ाहिर नफरत अंगेज मालूम होता है। फितनाए हिंदुस्तान जैसे गिरोहों को मुकामी हिमायत देना मुल्क दुश्मनी है। बलूचिस्तान में अमन तरक्की की राह में रुकावटें डालने वाले दहशतगर्दों को कुचल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में ग्रैंड जरगे से खिताब। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत किसी से पोशीदा नहीं रही। ठोस शवाहिद हैं कि भारत दहशतगर्दी नेटवर्क्स की पुष्ट पनाही कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार और पुरअज़्म है। बलूचिस्तान का अमन पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल से जुड़ा है। कोई क़ुव्वत उसे सबूताज नहीं कर सकती।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात। मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म के दोस्त ममालिक के हालिया दौरों पर भी गुफ्तगू की गई। सियासी इत्तेहादियों के दरमियान ताउन पर बातचीत हुई। सदर मुमलिकत ने कहा, हुकूमत को आम आदमी के रिलीफ फलाह के लिए आइंदा बजट में इकदाम लेने चाहिए। सियासी इत्तेहादियों को मुल्की मफाद में मिलकर आगे चलने की ज़रूरत है। मुआविन खुसूसी राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पिछले साल PTI ने 24 नवंबर की तारीख दी तो कहा था कि न इनकी सलाहियत है न तैयारी। अब तो 10 मई हो गया है, इसके बाद भी 2 साल गुजर जाएंगे। ये खामखा अपने और कारकुनों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तहरीक की कॉल देंगे तो इनके कुछ लोग कानून को हाथ में लेंगे और धर लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कहा है कि आए हमारे साथ मिलकर बैठें, मसाइल पर बात करें। किसी भी तहरीक का खतरा खुद PTI को होगा। एहतजाजी सियासत दोबारा शुरू करने के लिए पार्टी ने लाहे अमल तैयार कर लिया है। शिबली फराज का ऐलान। मीडिया से बात करते हुए कहा, वज़ीर आला के अमल दखल के बगैर एहतजाज ज़्यादा मौसर नहीं होता। अली अमीन गंडापुर एहतजाज में जुनैद अकबर को सपोर्ट करेंगे। जुनैद अकबर को बानी PTI ने बनाया है और उन पर एतबार भी है। अगले माली साल के बजट पर पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का एक और दौर 2 रोज़ में होने का इम्कान है। हुकूमती ज़राए का कहना है, IMF से मुख्तलिफ शोबों से मुतवक्के टैक्स आमदन के मंसूबे को हतमी शक्ल दी जा रही है। दिफाई बजट और सब्सिडी की हजम पर भी बातचीत जारी है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ पर बातचीत रवा हफ्ते नतीजा खेज होने का इम्कान है। कार्बन लेवी आयद करने पर इतफाक है, लेकिन इसकी शरह तय होना अभी बाकी है। हुकूमत मकामी ऑटो सेक्टर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। कर्ज प्रोग्राम के बायस हुकूमत IMF की मुशावरत से बजट बनाने की पाबंद है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके मलीर, लांडी, कायदाबाद में महसूस किए गए। शहरी खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए। मसाजिद में अज़ानें। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक कराची में रात 1:06 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ गडाप टाउन के करीब था। ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर थी। कराची में इतवार की शाम 5:33 पर भी 3.6 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम जनूबी कोरिया से वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर अल-हुक्काम और अवाम ने शानदार इस्तकबाल किया। अरशद नदीम ने कहा कि वालिदैन और कौम की दुआओं से कामयाबी मिली है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीतेंगे। पाकिस्तान में एथलेटिक्स की चैंपियनशिप होनी चाहिए ताकि नौजवानों को मौके मिलें। ओलंपियन ने फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। भारत किसी सूरत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता, ना हम उसे रोकने देंगे। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मियां मोहम्मद मोइन वटू की ओकाड़ा में मीडिया से बातचीत। कहा, पानी का मसला हमारी लाइफ लाइन है, इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सिंतास मुआहिदा असल शक्ल में मौजूद है। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश भी की तो चीन अपनी इत्तेहादी सालिमियत पर हमला समझेगा। चीन दरिया के बालाई हिस्से पर है। अगर भारत ने नीचे वालों का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। चीन के सीनियर तजज़ियाकार वक्तगाव ने भारत पर वाज़ेह कर दिया। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि चीन पाकिस्तान की सालिमियत, खुद मुख्तारी और कुदरती हुकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है। पाकिस्तानी और तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुश्तरका कार्रवाई में दाइश के अहम कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक ISI और MIT ने पाक अफगान सरहदी इलाके में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दाइश कमांडर ऑस्कर अल्तुन को गिरफ्तार किया है। कोयटा में मगरबी बाईपास पर गाड़ी के करीब धमाका, 1 शख्स जान बहक, 2 अफराद जख्मी। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी ब्लॉक चेन क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब ने कहा कि हम कोई पैसे खर्च करके बिटकॉइन नहीं खरीदने लगे, इसमें कोई सरमायाकारी नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया की दूसरी कंपनीज को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट पर बिजली फराहम करेंगे। क्रिप्टो को रेगुलेट ना करना रिस्क है। क्रिप्टो शफाफ और ट्रेसेबल है।
जमीयत उलमा इस्लाम ने कम उम्री की शादी की ममानियत का बिल मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क में कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। दीन में शादी के लिए उम्र की हद नहीं, बलूगत की शर्त मुकर्रर की गई है। जो काम शरई तौर पर जायज़ है और उस पर कैद और जुर्माने की सजाएं दी जा रही हैं। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी तो अपना सेक्युलर चेहरा दिखाना चाहती है, मगर नून लीग ऐसा क्यों कर रही है। पार्लियामेंट ने चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद में कम उम्री की शादी की रोकथाम का बिल मंजूर किया था। सदर जरदारी ने 30 मई को बिल पर दस्तखत किए। शिकारपुर में गुलशाह पीर के करीब पुलिस और डाकुओं में मुकाबला। फायरिंग से 3 डाकू हलाक और 1 जख्मी हो गया। सीडीए ने अपनी तमाम बसों के किरायों में इजाफा कर दिया। बसों का किराया 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए फीकस कर दिया गया। चेयरमैन सीडीए के मुताबिक सीडीए की बसों में रोजाना तकरीबन 85,000 अफराद सफर करते हैं। बसों पर सालाना 3.66 अरब रुपए सब्सिडी देना पड़ती थी। किरायों में इजाफे से सालाना आमदन 2 अरब 33 करोड़ रुपए तक पहुंचने का इम्कान है। ईद कुर्बान से पहले शहर शहर मवेशी मंडियां लग गई। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बादशाह नामी ऊंट के चर्चे। 12 लाख रुपए की डिमांड। फैसलाबाद का व्यापारी मिट्ठू बकरे के 7 लाख रुपए मांग रहा है। कराची में बकरों की औसत स्टार्टिंग प्राइस 1 लाख रुपए के लगभग। जानवरों की खरीदारी पर जियो न्यूज की खुसूसी कवरेज। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है। कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। बांग्लादेश के करेंसी नोटों पर से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई। बांग्लादेश ने नए डिज़ाइन वाले नोट जारी कर दिए। बांग्लादेश के पुराने नोटों पर साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर मौजूद थी। मकामी बैंक्स के तर्जुमान का कहना है नए नोटों पर इंसानी तस्वीर की बजाय कुदरती मनाजिर और तारीखी मकामात प्रिंट किए गए हैं। अभी 20, 50 और 1000 मालियत के नोट जारी किए गए हैं। मुख्तलिफ मालियत के नोटों का मरहलावार इजरा किया जाएगा। पुराने नोट और सिक्के भी गर्दिश में रहेंगे। बांग्लादेश की बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद पर इंसानियत के खिलाफ मुनज़्ज़म हमले की फर्द जुर्म आयद कर दी गई। प्रोसिक्यूटर ने कहा शेख हसीना वाजिद ने अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कुचलने के लिए मुनज़्ज़म हमला करवाया। मुल्ज़िमा ने बगावत कुचलने के लिए तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस्तेमाल किया। मुनज़्ज़म हमला इंसानियत के खिलाफ जराइम के ज़ुमरे में आता है। शेख हसीना के साथ साबिक वज़ीर दाखिला IG पुलिस पर भी इल्ज़ाम आए। मुज़ाहिरीन के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन में 1400 अफराद हलाक हुए थे। गुज़िश्ता बरस तलबा के हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर शेख हसीना वाजिद को ओहदा छोड़ना पड़ा था। शेख हसीना वाजिद इक़्तिदार छोड़कर भारत भाग गई थी। भारत की शिमाल मशरकी रियासतों अरुणाचल प्रदेश और आसाम में शदीद बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 32 अफराद हलाक, हजारों बेघर हो गए। तूफानी बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद अफराद दो तले दब गए। अरुणाचल प्रदेश के रुकन असम्बली और पार्लिमानी उमूर के वजीर करण का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश में रिकॉर्ड मानसून बारिशें हुई हैं। गज़ा में इस्राईली दरिंदगी जारी। एक बार फिर वहशियाना बमबारी, अमरीका इमदाद के लिए जमा होने वाले लोगों पर गोलाबारी, फायरिंग, मजीद 40 से जायद शहीद, 70 से जायद रिहायशी इमारतें तबाह। मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी गज़ा इमदाद ले जाने वाले फ्रीडम फ्लटिला पर सवार। इससे काबिल गज़ा इमदाद ले जाने वाली कश्ती को इसराइली ड्रोन हमले के बाद सफ़र रोकना पड़ा था। ग्रेटा ने कहा खामोशी गज़ा के सफ़र से ज़्यादा ख़तरनाक है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने अरब वज़राए ख़ारजा को रामल्ला के दौरे की इजाज़त न देने के इक़दाम को इसराइल की इंतहा पसंदी करार दे दिया। मज़ीद कहा इक़दाम से इसराइली तकब्बुर के खिलाफ सिफारती कोशिशों को दुगना करने के अज़्म को तक़वियत मिली। अरब वज़राए ख़ारजा ने इतवार को रामल्ला का दौरा करना था। इसराइली हुकूमत ने अरब वफ़द को रामल्ला जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था।
1100 से जायद पनाह गुज़ीन एक ही रोज में 18 कश्तियों के जरिए इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया पहुंचे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एक दिन में इतनी बड़ी तादाद में पनाह गुज़ीनों की आमद एक रिकॉर्ड है। रवां साल 14,811 अफराद गैर कानूनी तरीके से बरतानिया पहुंच चुके हैं, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 42% जायद है। बरतानवी वज़ीर दिफा ने कहा कि 5 साल में बरतानिया ने अपनी सरहदों का कंट्रोल खो दिया है। पनाह गुज़ीनों को रोकने से मुतालिक फ्रांस के साथ मुआहिदा तय पाया है। थाईलैंड में होने वाली एशियन इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान रोइंग टीम ने 10 गोल्ड मेडल समेत 14 तमगे अपने नाम किए। असद अली ने 5 गोल्ड मेडल सीने पर सजाए। मकबूल अली और अली खान ने 2-2 तलाई तमगे जीते हैं। अब्दुल जब्बार ने 1 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। मुझे बहुत ही अच्छी लगी है एंड आई एम रियली लविंग इट। हम सबकी जो राय है, जस्ट नॉट सपोर्टिंग फैसल, सपोर्टिंग दिस इंडस्ट्री कि ये मूवीज यहाँ बननी चाहिए, स्पेशली अब। वेरी गुड मूवी, रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान इज सिनेमा इंडस्ट्री। कराची में फिल्म दीमक का रंगारंग प्रीमियर। फिल्म बीनों को भा गया। दीमक ने जो तासर छोड़ा वो मुद्दतों याद रहेगा। ऐसा लग रहा था जैसे बड़े पर्दे पर इंसानों के साथ असल जिन्नात को देख रहे हैं। रेड कार्पेट पर फिल्मी सितारों के जलवे, फैसल कुरैशी, सोनिया हसन, समीना पीरजादा, जावेद शेख समेत मारूफ फनकारों की शिरकत। जियो फिल्म्स की दीमक ईद उल अजहा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। होपफुल है, बहुत एक्साइटेड है। लोग कह रहे हैं कि भाई ट्रेलर में तो बहुत मजा आया था और डर भी लगा था, तो अल्लाह करे कि फिल्म इससे भी ज़्यादा अच्छी हो। नॉर्मली एक ही तरह की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उनसे बड़ा मुख्तलिफ है। सोशल ड्रामा है फिल्म के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ जो ड्राउनी चीज़ें हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई हैं। ऑब्वियसली फिल्म की हाइप इतनी ज़्यादा बनी हुई है एंड यू कैन सी। और एडवेंचर से भरपूर फिल्म लाइलो एंड स्टिच का मुसलसल दूसरे हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर राज। फिल्म में मजीद 6 करोड़ 30 लाख डॉलर्स यानी तकरीबन 17 अरब रुपए से जायद का बिजनेस कर लिया।